एक प्रताप भानु नाम का राजा, उसके पिता का नाम सत्यकेतु, मानो सत्य की ध्वजा, सत्यकेतु, प्रताप भानु। उनके छोटे भाई नाम अरिमर्दन। बड़े ध्यान से कथा बड़ी गूढ़ है। प्रताप भानु का जो भाई अरिमर्दन एवं प्रताप भानु, ये दो भाई, इनके पिता का नाम सत्यकेतु। जब सत्यकेतु वन को प्रस्थान कर लिए और पूरा राज्यपाठ अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को दे दिया। प्रताप भानु का जो सेनापति अरिमर्दन, तो उसी समय प्रताप भानु ने एक सेना जोड़ी, और ऐसी सेना महाराज कोई ना हरा पाए। इतनी घनघोर सेना प्रताप भानु की, और उसने अनेकों अनेकों राजाओं को जीत लिया युद्ध में। न जाने कितने राजा, लेकिन जीत लिया। क्या कहना, हर एक राजा पर विजय प्राप्त करता, उसको अपना आधिपत्य स्वीकार करवाता, और आधिपत्य स्वीकार करने के बाद हड़प लेता सब कुछ, वहीं पर राज्य करने लगता। ऐसे वो अपने राज्य का विस्तार करने लगा। लेकिन धर्मात्मा बहुत, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा, यज्ञ करते ही रहते राजा प्रताप भानु। अरे एक बार नहीं, हजार हजार बार यज्ञ करते। और ऐसा राजा कतहु नहीं अघले। एक जो पाप होता है, पाप की एक बूंद नहीं थी उनके राज्य में, ऐसा राज्य। लेकिन एक दिन की बात, राजा शिकार खेलने वन में गए। ध्यान से सुनो, राजा शिकार खेलने वन में गए अपने सेनापति आदि सैनिकों के साथ शिकार करने लगे। लेकिन उसी समय देखा कि एक वाराह अर्थात सुअर, तो वह वाराह उनके सामने आया। वो बड़ा हष्ट-पुष्ट वाराह, बड़ा। अब तो उसको देखकर प्रताप भानु ने सोचा, इसको मैं मारूंगा। तीर लेकर, धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे। तकी तकी तीर महिष चला, 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 तकी तकी तीर महिष चलावा, तकी तकी तीर महिष चलावा, तकी तकी तीर महिष चलावा, शरीर बचावा, करी चल शरीर बचावा। तकी तकी तीर महिष चलावा। प्रताप भानु बाण छोड़ता, लेकिन वो वाराह ऐसा विचित्र कि वो बच जाता छल कपट करके। तो क्या किया जाए? अब प्रताप भानु उस वाराह को मारने के पीछे इतना खो गया
कि यह भी ध्यान नहीं रहा कि हम कहीं ज्यादा ही वन में अंदर तो नहीं चले गए। वन में बहुत जब अंदर राजा चला गया, कोई सैनिक का पता नहीं, सब पीछे छूट गए, और उस वाराह का भी पता नहीं, उस सुअर का भी पता नहीं कहां गया। राजा खूब देर तक कोई मार्ग ढूंढने में लगा कि कोई मार्ग तो मिले, कोई मार्ग मिले, लेकिन कोई मार्ग जब नहीं मिला तब क्या कहना। जब बिल्कुल शाम होने को आई और मानो ये जो भानु था वह ढल गया, वो भानु अस्त हो गया, और मानो उस भानु के अस्त होते ही प्रताप रूपी भानु भी अस्त हो गया। राजा प्रताप भानु को बहुत तेज प्यास लगी, ऐसी प्यास कि वो उस पर कंट्रोल ना कर पाए, उसको लगे कि कब मैं जल ग्रहण करूं। जब प्यास के मारे प्राण निकल रहे थे तब देखा कि एक आश्रम एक दीख मगमग एक आश्रम दिखा, और उस आश्रम में राजा गया, और उस आश्रम में राजा ने क्या देखा, एक तपस्वी ऋषि साधु वे बैठे हैं। अब तो प्रताप भानु ने उनके चरण पकड़े, बोले महाराज मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या जल मिलेगा। उस मुनि ने प्रताप भानु को एक सरोवर दिखाया जो कि पास में ही था। उस सरोवर में राजा ने स्नान किया, अपने अश्व को भी स्नान कराया, अश्व को प्रबंधित कर कर अर्थात किसी पेड़ से बांध कर, अब वो राजा जल पीकर जब स्वस्थ हो गया वापस उन ऋषि के आश्रम में आया। ऋषि ने कुछ भोजन को भी दिया। अब तो राजा बड़ा प्रसन्न। मुनि ने कहा तुम कौन हो? तो इस राजा ने अपना जो नाम है वो छुपाया। क्या बोला? महाराज नाम प्रताप भानु, एक प्रताप भानु नाम का राजा है, हम उसके मंत्री हैं। इस प्रकार से उसने अपनी बात कही। हम उसके मंत्री हैं, प्रताप भानु नाम के राजा के। अच्छा, और ये जो मुनि है, ये मुनि कौन है? ये जो मुनि ने प्रताप भानु को सरोवर दिखाया, भोजन को दिया, ये आश्रम जिसका है इस घने वन में, इस बीहड़ वन में, ये मुनि कौन? सो कहा गया कि ये मुनि जो है ये पहले एक राजा ही था, लेकिन प्रताप भानु ने इसके राज्य पर एक बार आक्रमण किया था, तो इसको हरा दिया था, इस राजा को, और उसका सब कुछ छुड़ा लिया, सब लूट लिया। चूंकि ये दुष्ट राजा था, अब इसने प्रताप भानु का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, इसीलिए भाग गया और भागकर एक जंगल में रहने लगा और सोचता है कि बस अब मुनि ही बन जाओ। तो ये साधु बनकर ये कपटी मुनि के वेश में उस जंगल में रहने लगा। अब आप देखें, ये दोनों राजा आपस में हैं, प्रताप भानु भी, लेकिन एक हारा हुआ और एक जीता हुआ। और जब से ये कपटी मुनि वन में आया था, इसके मन में वह प्रतिशोध की ज्वाला मानो प्रज्वलित हो गई कि नहीं, कैसे भी प्रतिशोध लेना, इससे हमको प्रतिशोध लेना है। ऐसी मानो ज्वाला उसके मन में कि बदला लें,
और ये बदले की आग में वो सोता नहीं रातों दिन, लेकिन भगवान की माया प्रताप भानु आज सामने ही। और एक और मजे की बात क्या कहा कि प्रताप भानु तो जैसा था आज से कुछ वर्षों पहले वैसा ही है, लेकिन ये कपटी मुनि की तो दाढ़ी हो गई। और तो प्रताप भानु तो इस कपटी मुनि को पहचान नहीं पाया, लेकिन ये कपटी मुनि प्रताप भानु को पहचान गया कि ये प्रताप भानु है। आना ये कपटी मुनि पहचान गया कि ये प्रताप भानु है। और जो पहचाना प्रताप भानु से बोला चलो तुम कहते रहो कि तुम प्रताप भानु के मंत्री हो, लेकिन एक बात बताएं। प्रताप भानु बोला बताओ महाराज। बोला मैं जानता हूं। क्या जानते? बताएंगे, लेकिन तुम यहां पर क्यों आए? तो कहा कि महाराज मैं अपने राजा के साथ शिकार करने गया था, और राजा तो पता नहीं हम और मार्ग से भटक गए और इस बीहड़ वन में फंस गए। वो बोला चलो कोई बात नहीं। अब ये प्रताप भानु ने पूछा महाराज आपका नाम क्या है? इस कपटी मुनि से पूछा। तो बोला कि आदि सृष्टि उपजी जब, आप तो बस इसकी बातें देते हैं। आदि सृष्टि उपजी जब आदि सृष्टि, ये सृष्टि का जन्म सबसे पहली बार हुआ, तब से हमारा नाम एक तनु है। नाम हमार एक तनु भाई। तो प्रताप भानु ने कहा महाराज जी आपका ऐसा नाम, अब आप खुद बताओ जो ये कपटी लोग होते हैं, इनके नाम भी अगर सामान्य लोगों जैसे हो जाए तो फिर विशेषता क्या है? कुछ तो विशेषता होनी चाहिए। इनके नाम भी एक तनु। अब बताओ ऐसा नाम आपने कभी सुना हो या किसी का सुना हो? बोला हमारा नाम तो एक तनु है। प्रताप भानु बोला महाराज इस नाम का अर्थ? महाराज बोले अब तुम अर्थ पूछ रहे हो, और इसीलिए तो हम शहर में नहीं रहते या गांव में बस्ती में नहीं रहते, दूर रहते हैं। अब तुम आ गए, तुम्हें नाम बता दिया, अब अर्थ पूछ रहे हो। प्रताप भानु बोला महाराज कृपा करो। प्रताप भानु मानो समर्पित भाव से महाराज के लिए। सो बोले कि हमारा नाम एक तनु इसीलिए पड़ा क्योंकि आदि सृष्टि उपजी जब, तब भय उत्पत्ति मोर। जब आदि सृष्टि का जन्म हुआ पहली बार, तभी मेरी उत्पत्ति हुई। और हमारा नाम एक तनु इसीलिए है क्योंकि तब से देह न धरी बहो। मैं जब आदि सृष्टि के जन्म के समय जिस देह में था, उस समय से न जाने कितने प्रलय हो गए, कितनी बार सृष्टि बनी मिटी, लेकिन हम वहीं की वहीं जगह है। इसीलिए हमारा नाम ये एक तन, एक ही तन है, एक ही तन में हम रहे। यहाँ पर साधना कर रहे हैं और हमारी साधना का प्रभाव की पृथ्वी आज टिकी हुई है। अब ऐसी बात है, इसने कितनी लंबी अपनी उम्र बताई कि जब से सृष्टि बनी, जब से मिटी और कितनी बार मिटी कितनी बार बनी, तब से हम इसी देह में हैं। तो सही बात है, कपटी लोगों के अगर इनकी उम्र भी सामान्य लोगों जितनी हो तो क्या विशेषता है।
अच्छा, आश्चर्य इस पर नहीं होता कि ये लोग इतना बढ़ा चढ़ाकर बोले, आश्चर्य तो इस पर होता है कि प्रताप भानु जैसे व्यक्ति ने, ऐसे राजा ने इनकी बात मान ली। हाँ महाराज, हो गए आप। बोले हम उसी देश में हैं। उम्र बहुत बताई, और ये तो बात सही है कि हमारे महापुरुष जो हैं इनकी उम्र बड़ी लंबी होती है, लेकिन ये कपटी मुनि की उम्र कैसी है? का एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज हमने सुना है, एक महात्मा से पूछा, हमने सुना है वो महात्मा जो उस कुटिया में रहते हैं उनकी उम्र 400 साल है। हमने तो ऐसा सुना है। बोले हम जो कुटिया में वो महाराज रहते हैं, हमने सुना उनकी उम्र 400 साल है। तो वो महाराज जिनसे पूछ रहा था वो बोले हो सकता है, क्यों? 600 साल से तो हम ही उन्हीं को ऐसे देखते आ रहे हैं। 600 साल से हम ही उन्हीं को देख रहे हैं। आदि सृष्टि इतनी बड़ी जो उम्र बताई, बोले तब से हमने वो दूसरा देह धारण नहीं किया, देह न धरी बहोर, इसीलिए हमारा नाम ये एक तनु है। अब प्रताप भानु तो ये बात सुनकर मानो उसने विश्वास कर ही लिया कि हाँ महाराज सही बात कर रहे हैं, और जो चरणों में गिर गया कि महाराज जय हो आपकी। अब तो क्या कहना, जब कपटी मुनि को लगा इसको थोड़ा और विश्वास दिला, तो बोले कि और एक बात और बताएं, तुमने जो अपना नाम बताया, क्या बताया तुमने नाम? महाराज हम प्रताप भानु नाम के राजा के मंत्री हैं। तो कहा मैं जानता हूं कि तुम मंत्री नहीं, तुम खुद प्रताप भानु हो। सत्यकेतु तब पिता नरेशा, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है, तुम्हारे भाई का नाम हरिमर्दन, तुम्हारे मेन मंत्री का नाम धर्म रुचि। जो उसने ये पूरा विवरण सुनाया, अब उसको तो पता ही था, वो तो वैसे ही कपटी मुनि था जिसने युद्ध किया हो उसके साथ, वो तो जानता ही था। लेकिन प्रताप भानु ये सुनकर अचंभित रह गया कि देखो मैंने तो इनको कुछ बताया नहीं, और ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है, तुम्हारा नाम प्रताप भानु। तो प्रताप भानु को लगा कि ये तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, ये बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। और जो लगा, टाइम थोड़ा ही लगता है विश्वास करने में, प्रताप भानु ने विश्वास कर लिया। अब तो प्रताप भानु ऐसे चरणों में गिर गया, महाराज अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आप तो ऐसे महात्मा हैं कि आपके दर्शन से ही 4 पदार्थ करतल मोरे। ये जो चारों अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ आपके दर्शन से ही, ये चारों पदार्थ आपके केवल दर्शन मात्र से मेरे हथेली पर हैं, आपके दर्शन का ही इतना प्रभाव है। महाराज मैं जान गया हूं। आप तो बोला महाराज हम कुछ नहीं चाहते, उस वरदान। महात्मा बोले सुनो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न है। वरदान चाहते हो, हम तुमको वरदान दे रहे हैं, और आज तो तुम जी खोलकर दिल खोलकर मांग लो, जो चाहिए वो मिलेगा। सो प्रताप भानु बोला कि महाराज मुझे अपने ये यौवन से बड़ा प्यार है, अपनी जो हमारी जो जवानी है इससे कहीं हमारी ये जवानी चली ना जाए, बुढ़ापा ना आ जाए। तो सबसे पहले इसने अजरता का वरदान मांगा। बोला जरा मरण जरा मरण। महाराज हमको कोई बूढ़ा ना कर सके, या हम कभी भी बूढ़े ना हो। अब तो जो सुना बोले तथास्तु होगा। अब तुम कभी बूढ़े ना हो, इसके 2 अर्थ हैं। क्या?
तो पहली बात तो कभी बूढ़े ना हो, ये वरदान है, कभी आपका बुढ़ापा ना आए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बूढ़े ना हो ये एक श्राप भी है। क्यों? आप कभी बूढ़े ना हो मतलब जवानी में ही मामला साफ, बूढ़े हुए ही नहीं, जवानी में ही गए। तो इसने सबसे पहले तो मांगी अजरता, जरा। फिर कहता है महाराज हमारा बुढ़ापा तो नहीं आएगा। नहीं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारा इतना तपोबल है कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कभी तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रताप भानु बोले लेकिन महाराज मृत्यु तो आ सकती है। हाँ वो तो आ सकती है, वो तो आ सकती है, मृत्यु तो सबकी आती है। प्रताप भानु बोला नहीं महाराज, एक छोटा सा वरदान। क्या कहा? जरा मरण, कभी भी हम मरे ना, अमरता का वरदान दो। अब अमरता का वरदान ये तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस मृत्यु लोक पर जो भी आया है इसका नाम ही है पृथ्वी का मृत्यु लोक। यहाँ पर जो आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। अरे सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। और कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना। जो आता है वो जाएगा। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। दीपदान देता सुदृष्टि को, जब तक होता नहीं उजाला। अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है। दीपक बुझने को जलता। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला। विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर, रुक जाना तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भाव युक्त सेवा ही सच्चा साधन है। परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या सूरज भी ढलता है। दीपक बुझने को जो आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। कोई भी बचकर नहीं जा सकता। सोचता है कि हमारी कभी मृत्यु ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन प्रताप भानु ने जो वरदान मांगा कि महाराज जरा कभी भी हमारा बुढ़ापा ना आए। जरा मर, जरा मरना, जरा मरना, जरा मरना, दुख नहीं तना। समर जिते नहीं को, उसने कहा जाओ, होगा तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम अमर ही बने रहो, कभी तुम्हारी मृत्यु ना आए। प्रताप भानु ने सोचा वरदान मिल गया। तो प्रताप भानु बोला कि महाराज मृत्यु तो नहीं आएगी, नहीं, लेकिन महाराज शरीर के जो रोग हैं
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये तो रहेंगे। हाँ वो तो रहेंगे, वो तो रहेंगे। तो कहा नहीं महाराज, एक छोटा सा, हम ज्यादा तो मांगते ही नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं ज्यादा, थोड़ा ही सा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना सा दे दो कि हमारे शरीर में रोग ना रहे, जरा मरण दुख रहित तन। सो कपटी मुनि बोला, अब तुम्हें इतना सब तो मिल गया और तुम्हें बुढ़ापा ना, अजरता का वरदान मिल गया, तुमको अमरता का वरदान मिल गया, अब चलो ये भी तथास्तु। अच्छा ये कपटी लोगों को कहने में ही तो है, अब उन वरदान मिला नहीं मिला क्या करना, बोल दो तथास्तु हो गया है। अब मौत तो जब आएगी तो फिर वो पूछने थोड़ा ही आएगा कि महाराज हम तो मर गए, आपने तो कहा था नहीं होगा। तथास्तु, कोई रोग नहीं आएगा। प्रताप भानु इतना प्रसन्न हो गया यह बातें सुनकर, कहा कि महाराज यह बात तो सब ठीक है, लेकिन युद्ध में तो कोई हमको जीत सकता है, कोई युद्ध में तो जीत सकता है। तो कहा वो तो हो सकता है, युद्ध में तो तुमको कोई जीत सकता है, वो तो है, तुम्हारा राज्य है, ऐसा थोड़ी ही रहे। नहीं महाराज, एक छोटा सा वरदान। क्या? कहा एक छत्र मुझे कोई जीत ना सके। जय राम दुख रहित तन 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 समर जिते नहीं को रहित तन तन समर जिते नहीं कोय नहीं कोय 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 जरा जरा मरण जरा समर जिते नहीं को जरा मरण जरा मरण जरा कभी भी बुढ़ापा ना आए इनका, कभी भी मृत्यु ना हो, कभी भी शरीर में कोई रोग ना रहे, कोई शत्रु इनको हरा ना सके। तो प्रताप भानु बोला महाराज लेकिन एक छोटा सा वरदान, एक बात तो बताओ, हमको युद्ध में तो कोई नहीं जीत सकेगा, पर राज्य तो हमारा हाथ से जा सकता है। ये कहा कि हाँ वो तो है, वो तो हो सकता है, वैसा थोड़ी तुम्हारा राज्य तुम महिपाल हो आज, तो ऐसा थोड़ी हर वक्त रहो, जा सकता है। प्रताप भानु बोले महाराज ज्यादा छोटा सा हमारी ज्यादा इच्छा है ही नहीं महाराज, हम तो जब मांगते थोड़ा ही मांगते हैं, एक बस छोटा सा वरदान मिल जाता कि हमारा एक छत्र राज हो, एक छत्र रे पोहीन मही, एक छत्र राज बोले कि होगा। तो कहा कि महाराज चलो आपने ये वरदान दे दिए, हमारा कभी बुढ़ापा ना आए, कभी भी हमारी मृत्यु ना हो, कभी भी
कोई रोग हमारे शरीर में ना रहे, कोई हमें युद्ध में ना जीत सके, हमारा राज्य एक छत्र हो। लेकिन महाराज एक छोटी सी बात, ये सब वरदान मिलने के बाद शत्रु तो हमारे रहेंगे। अब कह भले ही कुछ ना पाए या कर कुछ ना पाए, लेकिन मन ही मन जलेंगे हमसे, हमारा अनहित चाहेंगे। तो हाँ, शत्रु तो किसके नहीं होंगे। आपके जितने प्रशंसक नहीं होंगे, उससे ज्यादा तो शत्रु होंगे। एक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करे तो सहायता करने वाला एक आता है, लेकिन विरोध करने वाले 10 खड़े हो जाते हैं। बोले ऐसा थोड़ा ही, शत्रु तो हर व्यक्ति के हैं। आपके भी शत्रु रहेंगे। प्रताप भानु बोला नहीं महाराज, ये नहीं, ज्यादा छोटा सा रिपुहीन महीन, हमारा कोई भी शत्रु ना हो। बोला तथास्तु। अच्छा महाराज, ये राज्य, ऐसा राज्य हमारा कितने दिनों तक रहेगा? कभी बुढ़ापा ना आए, कभी मरे नहीं, कभी कोई रोग ना रहे, कभी कोई हमको युद्ध में हरा ना सके, हमारा राज्य कभी जाए ना, एक छत्र राज रहे और रिपुहीन मही रहे। ऐसा राज्य हमारा कितने दिनों तक रहेगा? तो कहा कि कितने दिनों तक चाहते हो, क्योंकि ये राज्य है, जितनी देर चल जाए भगवान की कृपा से। प्रताप भानु बोला नहीं महाराज, ऐसा राज्य हमारा राज कल्प सत हो, जरा दुख रहित तन तन, समर जिते नहीं कोय, जरा और एक छत्र रिपुहीन मही, हाँ राज कल्प सत होई जरा। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत होई 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 होई, जरा आप खुद बताओ, कितनी इच्छाएं, ये इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हमारी। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई इच्छा पूरी हो जाए हमारी, नहीं, हमारी इच्छाएं तो बनी ही रहती हैं, कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती कभी भी। अगर आप खुद कल्पना करो, आज भगवान आ जाएं हमारे सामने और कहें कि बेटा तुम्हें जो मांगना है मांग लो, सब देने के लिए तैयार है, तो हमारा जवाब यही होगा कि महाराज कल आना, कम से कम